सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका लाइट चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। तो बहुत दिन तक 2 दिन बस बंद रह गया। ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पर रथ यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, बाहुड़ा यात्रा हुआ, अभी स्नान और जो आपका सुना वैसा था, और उसके बाद कल था आपका श्री भगवान का था हमारा अ, अधर्पणा। ठीक है। और आज है अब हमारा नीलाद्रि बीज है। तो ऐसे भी चलता रहेगा। तो चलो हम आज पढ़ लेते हैं, आपका क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो लेट्स स्टार्ट विथ इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी का। सो यहाँ पर बोला गया है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर आपको पता होगा, कॉनकेव मिरर। तो उसका फोकस, जो हम कुछ पॉइंट्स पढ़े थे ना, तो ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है। तो वही फोकस, प्रिंसिपल फोकस के बारे में ये पूछ रहा है। ठीक है। तो जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट जब वो रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, आकर मीट करते हैं, एक ही पॉइंट से होकर जाते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस पॉइंट को बोलते हैं, उस मिरर का फोकस। ठीक है। प्रिंसिपल, उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। ओके। सो चलो नेक्स्ट चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वो पता ही होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। 20 cm आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। बस लिख देना है क्या क्या दिया गया है पहले। ठीक है। सो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पर पूछा गया है फोकल लेंथ कितना है यहाँ पर। सो फोकल लेंथ कितना होगा। ठीक है। तो फोकल लेंथ आपका R/2 होगा। आप पढ़े होंगे ना, ये जो फॉर्मूला हम पढ़े थे। ठीक है। तो 20/2, 20 का हाफ है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है। सो 10 सेंटीमीटर इज द आंसर। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं बोलूँ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वो एक छोटा ऑब्जेक्ट देता है, तो वर्चुअल और छोटा ऑब्जेक्ट देता है, तो इसीलिए हम उसे नहीं ले सकते। तो चलो लेते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जो लास्ट वाला केस है, उसका बहुत ही इनलार्ज इमेज हमें मिलता है, वर्चुअल। ठीक है, लास्ट केस में, है कि नहीं। तो हमारा ये इसका आंसर होगा कॉनकेव मिरर। ठीक, कॉनकेव मिरर। ओके। नेक्स्ट, वाई डू वी प्रिफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। ओके, व्हीकल्स वगैरह में हम जो कॉन्वेक्स मिरर है इसको क्यों लगाते हैं रियर व्यू के लिए। क्योंकि रियर व्यू इसीलिए, बिकॉज वी कैन से दैट, क्योंकि इसका जो इमेज है ना, इसका जो इमेज है हमेशा हमेशा जो होता है थोड़ा सा डिमिनिश्ड होता है, थोड़ा सा बहुत छोटा होता है। ठीक है। इसका इमेज जो होते हैं डिमिनिश्ड इमेज हमें मिलता है, और इरेक्ट इमेज मिलता है हमेशा। ठीक है, इसीलिए हमारा इसको प्रीफर किया गया है। अभी चलो चलते हैं, ये क्या हो जाता है। द कॉन्वेक्स मिरर used for rear view mirror has on an automobile has a radius of curvature 3 मीटर। ठीक है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपका 3 मीटर। ठीक है। सो इफ अ बॉस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, एक बॉस, बॉस मतलब वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, बॉस है आपका ऑब्जेक्ट, तो वो जहाँ पर खड़ा है वो है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 मीटर है आपका। ठीक है, -5 लिख देते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में ही खड़ा होगा। ठीक है, मिरर के लेफ्ट साइड में, है कि नहीं। सो
फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजिशन नेचर एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ओके ओके, सो यहाँ पर देखो आर यहाँ पर दिया गया है 3 मीटर, तो आर से हम निकाल सकते हैं एफ कितना आएगा, आर इक्वल्स 2F, एक नहीं। सो एफ कितना आएगा आपका 3 × 2 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एफ है आपका 6 सेंटीमीटर, यू है आपका 5 सेंटीमीटर। आपको मिरर फार्मूला याद होगा, मिरर फार्मूला में था आपका 1/v + 1/u इक्वल्स 1/f, ठीक है। सो दिस इज़ द मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला में आपको आपका एफ है, यहाँ पर देखो एफ का वैल्यू हमें पता है, ठीक है, और यू का वैल्यू भी पता है। एफ का वैल्यू 6 है, यू का वैल्यू -5 है, ठीक है। सो 1/v इक्वल्स ये कितना हो जाएगा 1/6 + 1/5, ये कितना हो जाएगा 11/30, ठीक है। सो v कितना हो जाएगा 30/11, ठीक है, 30/11 सेंटीमीटर। ओके, सो आपका v आएगा 30/11। तो मिरर से 30/11 मीटर दूर है, ठीक है, 30/11 मीटर, अच्छा सेंटीमीटर भूल गलत से लिख देते। ओके, तो 30/11 मीटर दूर है, और उसके साथ साथ ये क्या होगा, मिरर के पीछे होगा इसका, ठीक है। पोजीशन पता चल गया, और नेचर है आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और क्या लिखना, आपका साइज़ ऑफ इमेज जो है बहुत छोटा हो जाएगा, और हाँ साइज़ ऑफ इमेज यहाँ पर निकल जाएगा कितना, तो जैसे कि आपको पता होगा साइज़ ऑफ इमेज जो है बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। सो समझ में आ गया कि नहीं। ओके, तो साइज ऑफ इमेज भी हम यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, आपका मैग्नीफिकेशन के द्वारा, ठीक है। सो मैग्नीफिकेशन यहाँ पर कितना होगा, मैग्नीफिकेशन आपका कितना यहाँ पर होगा H' इक्वल्स -v/u। तो -v कितना, माइनस कितना कितना होगा, तो उसको पॉइंट से निकालने से हमें क्या मिलेगा 1.15/-5। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल आंसर आएगा +0.23। ओके, मैग्नीफिकेशन आपका आएगा 0.23, आप निकाल लेना अपने आप से, ठीक से, ठीक है। तो चलो, तो इमेज होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, स्मॉलर इन साइज बाय फैक्टर 0.23। तो साइज इतना ही, इतना फैक्टर से वो कम है, ठीक है, 0.23। ओके, सो चलो, एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर, ओके 4 सेंटीमीटर इन साइज प्लेस है आपका। ऑब्जेक्ट का साइज पता है आपको, एच लूँगा हम एच लेंगे ऑब्जेक्ट का साइज, जो कि 4 सेंटीमीटर है। प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अच्छा, कॉनकेव मिरर के सामने रखा गया है, और इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका 25 सेंटीमीटर होगा, एक नहीं, साइन कन्वेंशन के द्वारा। इसका फोकल लेंथ भी वही नेगेटिव होगा, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आर what डिस्टेंस फ्रॉम द mirror should be screen be placed in order to obtain a sharp mirror। तो शार्प इमेज लेने के लिए मतलब आपको कहाँ पर एक स्क्रीन रखना पड़ेगा, तो बस उसको उसके लिए हमें वी चाहिए, ठीक है, वी चाहिए, ठीक है। और नेचर पता करने के लिए भी वही हमें वी से ही पता चल जाएगा इसका नेचर क्या होगा, और साइज जो है आपका H'/H इक्वल्स -v/u से हमें पता चल जाएगा। तो चलो देखते हैं, 1/v + 1/u इक्वल्स 1/f। तो यहाँ पर जो जो वैल्यू है ले लेना है हमें, ठीक है। सो 1/v इक्वल्स 1/f - 1/u, इतना हमें पता है। तो 1/v का वैल्यू हमारा आ जाएगा, जब आप यहाँ पर वैल्यू डालोगे
तो आपका इतना यहाँ पर आ जाएगा आपका वैल्यू -2/75, ठीक है, -2/75। सो यहाँ पर थोड़ा सा जब हम v को ले आएंगे, v कितना होगा आपका -75/2, तो ये कितना हो जाएगा -37.5 सेंटीमीटर। तो v आपका निकल आया। तो v का वैल्यू आप आ गया आपका 37.5, ठीक है, 37.5 सेंटीमीटर। ओके, -37.5। तो -37.5 मतलब यहाँ पर जो है हमारा इमेज जो फॉर्म हुआ है मिरर से आगे हुआ है, ठीक है, कॉनकेव मिरर के आगे हुआ है, लेफ्ट साइड में हुआ है, ठीक है। सो लेफ्ट साइड में हुआ है मतलब ये एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। तो स्क्रीन कहाँ पर प्लेस किया जाएगा, वही जो हमारा निकला था -37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। सो और साइज़ कितना होगा तो चलो देख देते हैं। h'/h इक्वल्स -v/u। सो h' हमें नहीं पता है, h पता है हमें, ठीक है, 4, ठीक है, 4 था हमारा ना, ठीक है। सो h'/, ओके, h'/4 और -b क्या था, v हमारा क्या था, हमारा निकला था -37.5/u, ओके। u भी माइनस से ही होगा। सो u हमारा कितना था, u -25, ओके, -25। सो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो क्या कितना रहता है, -37.5/25। सो आपका जो वैल्यू होगा h' का वैल्यू होगा कितना, -7.5/-25, सॉरी, /25 × 4। सो इतना होगा, इसका वैल्यू आपका निकल आएगा, फाइनल वैल्यू -6 सेंटीमीटर। तो इसका हाइट जो होगा नीचे की तरफ होगा, है कि नहीं, तो इसीलिए इसका वैल्यू -6 सेंटीमीटर। सो आपको समझ में आ गया है कि नहीं। सो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर है, ये भी वही इजी क्वेश्चन है। तो इसका फोकल लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका हाफ करके, r/2 होता है ना, तो r/2 मतलब 32/2, तो इसका वैल्यू 16 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड enlarged real image of an object placed at 10 centimeter in front of it। ओके, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड, मैग्निफिकेशन जो होगा आपका 3 times होगा, मतलब मैग्निफिकेशन जो है 3 होगा, ठीक है। और रियल इमेज, ओके, वो जो इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट जो है प्लेस होता है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा -10 सेंटीमीटर होगा इन फ्रंट ऑफ इट। सो वेयर द इमेज का लोकेशन कहाँ होगा, जैसे कि आपको पता है कि m इक्वल्स -v/u, तो इसी से ही हमें पता चल जाएगा 3 इक्वल्स -v तो हमें नहीं पता, तो u ही हमें पता है, -10 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर कितना आएगा, v का वैल्यू कितना आएगा, v का वैल्यू कितना आ जाएगा 30, ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर, ओके। सो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका वैल्यू, ओके। सो यहाँ तक ही था, तो इतना क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रिफ्रैक्शन के साथ, ओके। तब तक के लिए बाय बाय।